Hi guys, I am Pooja from JMD classes. Welcome all. Here in this video, we are going to start with the question answers of chapter 1st of class 7th English. 3 questions. Chapter हमने 2 parts में discuss कर लिया था. अगर आपने वो videos नहीं देखी then please check out those videos. Link has given in the description box. So let's begin with the question answers. फर्स्ट पार्ट यहाँ हमें कुछ फिलअप्स दे रखे हैं. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय एडिंग द एप्रोप्रिएट पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस गिवन इन द बॉक्स. वी हैव टू कंप्लीट these sentences with the help of this box. So let's start. Many wise men answered the king's question. कई wise men ने किंग के क्वेश्चंस के आंसर दिए. तो यहाँ से देखिए क्या ऑप्शन बनता है. But the bleeding would not stop. No. To answer 3 question, ये भी नहीं है. But their answers were so varied that the king was not satisfied. तो ये आंसर आ जाएगा हमारा. कई वाइज मैन ने किंग के क्वेश्चंस के आंसर दिए पर उनके आंसर्स बहुत अलग थे तो किंग सेटिस्फाई नहीं हुआ. ये फर्स्ट नंबर. सेकेंड, समवन सजेस्टेड दैट देयर शुड बी ए काउंसिल ऑफ वाइज मैन. किसी ने सजेस्ट किया कि एक काउंसिल होनी चाहिए वाइज मैन की. आगे देखिए. बट द ब्लीडिंग वुड नॉट स्टॉप, ये भी नहीं है. टू आंसर 3 क्वेश्चन, ये भी नहीं है. एंड फॉलो इट स्ट्रिक्टली, ये भी नहीं है. टू हेल्प द किंग एक्ट एट द राइट टाइम, तो ये आ जाएगा हमारा जो किंग की हेल्प करे हर एक्ट को, हर काम को राइट टाइम पे करने के लिए. थर्ड, समवन एल्स सजेस्टेड दैट द किंग शुड हैव अ टाइम टेबल. किसी और ने सजेस्ट किया कि किंग के पास एक टाइम टेबल होना चाहिए. तो क्या आएगा इसमें देखिए. एंड फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और फॉलो करना चाहिए इसे स्ट्रिक्टली. थर्ड नंबर पे ये आ गया हमारा. फोर्थ, द किंग रिक्वेस्टेड द हर्मिट. किंग ने हर्मिट से क्या रिक्वेस्ट करी. टू आंसर 3 क्वेश्चंस. ठीक है, ये फोर्थ नंबर आ गया. फिफ्थ, द किंग वॉश्ड एंड ड्रेस्ड द बियर्ड मैन्स वाउंड. किंग ने बियर्ड मैन के, दाढ़ी वाले आदमी के वाउंड, जख्म को वॉश किया और उस पर पट्टियाँ करी. बट द ब्लीडिंग वुड नॉट स्टॉप, ये आ जाएगा हमारा 5th नंबर पर. जो ब्लड था वो नहीं रुका. ओके, तो ये हो गए हमारे फिलअप्स. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आंसर्स. व्हाई वाज द किंग एडवाइज्ड टू गो टू द मैजिशियंस. किंग को एडवाइस क्यों दी गई कि वो मैजिशियंस के पास जाए, जादूगर के पास जाए. सम ऑफ द वाइज मैन थॉट दैट इन ऑर्डर टू डिसाइड राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग. कुछ वाइज मैन ने सोचा, बुद्धिमान लोगों ने सोचा कि किसी काम को स्टार्ट करने का राइट टाइम क्या है, ये डिसाइड करने के लिए वन मस्ट लुक इनटू द फ्यूचर. किसी को फ्यूचर में देखना होगा. एंड ओनली मैजिशियंस वर एबल टू डू दैट. और सिर्फ मैजिशियंस, जादूगर ये काम कर सकते हैं. सो दे एडवाइज्ड द किंग टू गो टू द मैजिशियंस. इसलिए उन्होंने किंग को एडवाइस किया कि वो मैजिशियंस के पास जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन. In answer to the second question, whose advice did the people say would be important to the king? सेकेंड क्वेश्चन के आंसर में लोगों ने क्या कहा कि किसकी एडवाइस किंग के लिए इंपॉर्टेंट होगी. इन आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन, सम पीपल सजेस्टेड टू सीक एडवाइस ऑफ काउंसलर्स, द प्रीस्ट और द डॉक्टर्स और द सोल्जर्स. अब देखिए यहाँ भी जो आंसर्स हैं, जो रिप्लाई है वो डिफरेंट मिले. कुछ ने क्या कहा कि काउंसलर्स की एडवाइस लेनी चाहिए. काउंसलर्स क्या है, मेंबर्स ऑफ काउंसिल. कुछ ने कहा प्रीस्ट, पुजारी जो पंडित होते हैं, उनकी एडवाइस लेनी चाहिए. कुछ ने कहा डॉक्टर्स की एडवाइस लेनी चाहिए और कुछ ने कहा सोल्जर्स की एडवाइस लेनी चाहिए. ठीक है, तो ये भी आंसर्स क्या थे, डिफरेंट थे. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट सजेशंस वर मेड इन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन के आंसर्स में क्या सजेस्ट किया गया. फॉर द थर्ड क्वेश्चन सम पीपल सेड साइंस was the most important business. कुछ ने क्या कहा, साइंस सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस है. सबसे पहले किंग को क्या काम करना चाहिए, साइंस से रिलेटेड काम करने चाहिए. While there were others who believed it was fighting. और कुछ ऐसे भी थे जो मानते थे, believed means मानना, क्या मानते थे कि ये क्या है, फाइटिंग थी. And then there were those who believed religious worship should take the first place. और कुछ ऐसे भी थे जो मानते थे कि रिलीजियस वर्शिप, भगवान की भक्ति ही सबसे पहले होनी चाहिए. ठीक है, तो ये आंसर्स भी क्या हो गए, डिफरेंट हो गई. कुछ ने कहा साइंस, कुछ ने कहा फाइटिंग सबसे ऊपर, कुछ ने कहा
रिलीजियस वर्शिप, भगवान की भक्ति करो, सबसे ऊपर यही रखो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. डिड द वाइज मैन विन द रिवॉर्ड? इफ नॉट, वाई नॉट? क्या वाइज मैन, बुद्धिमान लोगों ने रिवॉर्ड जीता, इनाम जीता? अगर नहीं तो क्यों नहीं? नो, द वाइज मैन डिडंट विन द रिवॉर्ड. नो, वाइज मैन ने रिवॉर्ड नहीं जीता. वाई? बिकॉज देयर आंसर्स वर सो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. क्योंकि उनके आंसर्स एक दूसरे से बहुत अलग थे. सो डिफरेंट मीन्स बहुत अलग थे. एंड किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद देयर आंसर्स. और किंग उनके आंसर से सेटिस्फाई नहीं था. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ डिड द किंग एंड द हर्मिट हेल्प द वाउंडेड मैन? किंग और हर्मिट, सन्यासी ने उस वाउंडेड मैन की हेल्प कैसे करी? वाउंडेड मीन्स जख्मी. द किंग वॉश द वाउंड एंड कवर्ड द वाउंड ऑफ द मैन विद हिज हैंकरचीफ. किंग ने उसके वाउंड को, जख्म को साफ किया, क्लीन किया और उसे अपने हैंकी से कवर कर दिया. एंड केप्ट ऑन ड्रेसिंग इट अंटिल द ब्लीडिंग स्टॉप्ड कंप्लीटली. और तब तक ड्रेसिंग करता रहा, तब तक पट्टियां करता रहा, जब तक ब्लीडिंग पूरी तरह से बंद नहीं हो गई. द किंग ऑल्सो ऑफर्ड द वाउंडेड मैन वाटर टू ड्रिंक. और किंग ने क्या ऑफर करा वाउंडेड मैन को? पीने के लिए पानी दिया. द हर्मिट, अब हर्मिट ने कैसे हेल्प करी? द हर्मिट हेल्प द किंग टू ब्रिंग द वाउंडेड मैन इनसाइड हिज हर्ट एंड अलाउड द मैन टू स्पेंड हिज नाइट इन द हर्ट. हर्मिट ने, सन्यासी ने किंग की हेल्प करी उस वाउंडेड मैन को हट के अंदर लेके जाने में, और उसे अलाउ किया, उसे आज्ञा दी कि वो अपनी पूरी नाइट वहाँ पे स्पेंड कर सकता है, हट में स्पेंड कर सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 पार्ट्स हैं, देखिए इसके. हु वॉज द बियर्डेड मैन? दाढ़ी वाला आदमी कौन था? द बियर्डेड मैन वॉज एन एनिमी ऑफ द किंग. किंग का एनिमी था, दुश्मन था. ही वॉन्टेड टू टेक रिवेंज ऑफ हिज ब्रदर्स डेथ बाय किलिंग द किंग एंड टेकिंग अवे ऑल हिज प्रॉपर्टी. बियर्डेड मैन किंग का एनिमी था, दुश्मन था. वो किंग से रिवेंज लेना चाहता था, बदला लेना चाहता था अपने ब्रदर की डेथ का. कैसे? बाय किलिंग द किंग, किंग को मार के और उसकी सारी प्रॉपर्टी छीन के. सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट. व्हाई डिड ही आस्क फॉर द किंग्स फॉरगिवनेस? वो अब किंग से माफी के लिए क्यों बोल रहा है कि मुझे माफ कर दो? द बियर्डेड मैन आस्क्ड फॉर द किंग्स फॉरगिवनेस बिकॉज ही वॉन्टेड टू किल द किंग बट द किंग हैज सेव्ड हिज लाइफ. अब देखिए, 1 लाइन तो क्वेश्चन में ही आ गई है. द बियर्डेड मैन आस्क्ड फॉर द किंग्स फॉरगिवनेस बिकॉज, क्या रीजन है? ही वॉन्टेड टू किल द किंग, वो किंग को मारना चाहता था, बट द किंग हैज सेव्ड हिज लाइफ, पर किंग ने उसकी लाइफ सेव की. ही वॉज ग्रेटफुल टू द किंग नाउ, वो किंग के लिए क्या है? थैंकफुल है. ग्रेटफुल मीन्स थैंकफुल, उसका धन्यवाद कर रहा है और उसे माफी मांग रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द किंग फॉरगेव द बियर्डेड मैन. व्हाट डिड ही डू टू शो हिज फॉरगिवनेस? किंग ने बियर्डेड मैन को, दाढ़ी वाले आदमी को माफ किया. उसने ये शो करने के लिए क्या किया? मतलब किंग ने उस पर्सन को माफ कर दिया, ये चीज दिखाने के लिए उसने क्या किया? द किंग शॉर्ड हिज फॉरगिवनेस बाय प्रॉमिसिंग द मैन दैट ही विल सेंड हिज डॉक्टर एंड सर्वेंट्स टू लुक आफ्टर हिम. अब किंग अपनी फॉरगिवनेस शो कर रहा है. कैसे? बाय प्रॉमिसिंग, उसे वादा करके कि वो अपने डॉक्टर को और अपने सर्वेंट्स, नौकर को भेजेगा उसकी देखभाल करने के लिए. एंड ऑल्सो प्रॉमिस्ड टू रिटर्न हिम ऑल हिज प्रॉपर्टी, और उसे प्रॉमिस, ये भी प्रॉमिस करता है कि वो सारी प्रॉपर्टी जो भी उससे ली गई थी वो वापस कर देगा. ओके, तो इस तरह से वो अपनी जो फॉरगिवनेस है वो शो करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर द हर्मिट्स आंसर टू द 3 क्वेश्चंस? हर्मिट के आंसर क्या थे 3 क्वेश्चन के लिए? राइट ईच आंसर सेपरेटली, हर आंसर को सेपरेटली लिखना है. विच आंसर डू यू लाइक द मोस्ट एंड वाई? आपको कौन सा आंसर अच्छा लगा है, सबसे अच्छा कौन सा लगा है, और वाई, रीजन भी बताना है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम द हर्मिट सेड इज अवर प्रेजेंट. हर्मिट ने क्या कहा, सन्यासी ने क्या कहा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम कौन सा है? प्रेजेंट. बिकॉज इट इज़ द ओनली मोमेंट व्हेन वी हैव द पावर टू एक्ट, क्योंकि यही एक टाइम है जब हमारे पास पावर होती है कुछ करने की. द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन एट अ मोमेंट इज वी आवर सेल्व्स. अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन कौन है? हम खुद. बिकॉज द फ्यूचर इज अननोन
एंड वी डोंट नो वेदर वी विल मीट एनीवन इन द फ्यूचर और नॉट, क्योंकि फ्यूचर किसी को नहीं पता कि हम फ्यूचर में किसी को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, वी डोंट नो। सो वी शुड लिसन टू आवर सेल्फ, तो हमें खुद की सुननी चाहिए, खुद के मन की सुननी चाहिए। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, अब सबसे जरूरी काम क्या है, इज टू बी काइंड एंड गुड टू अदर्स, दूसरों के साथ कैसा बिहेव करना है, काइंड रहें और गुड बन के रहें, अच्छे बन के रहें। बिकॉज वी हैव बीन सेंट इन दिस वर्ल्ड टू सर्व दिस नोबल कॉज, क्योंकि हमें इस वर्ल्ड में इसीलिए भेजा गया है ताकि हम ये नोबल कॉज कर सकें। मीन्स काइंड रहें, काइंडनेस रखें और दूसरों के साथ पोलाइट बिहेव करें, ये सारे हमारे काम हैं, उनकी हेल्प करें। अब हमें कौन सा आंसर अच्छा लगा, उसके आंसर में क्या लिखेंगे, आई लाइक द थर्ड आंसर द मोस्ट, बिकॉज हेल्पिंग समवन इन नीड इज लाइक सर्विंग गॉड। मुझे थर्ड आंसर सबसे अच्छा लगा, क्योंकि किसी की ज़रूरत में उसकी हेल्प करना कैसे लगता है, जैसे कि हम गॉड को सर्व कर रहे हैं, गॉड की सेवा कर रहे हैं। इट मेक्स अस अ गुड पर्सन एंड ब्रिंग्स अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड कंटेंटमेंट। ये हमें एक अच्छा पर्सन बनाता है और हमारे अंदर एक सेटिस्फैक्शन और कंटेंटमेंट की फीलिंग आ जाती है। जब हम किसी की हेल्प करते हैं तो ऐसे लगता है कि पूरा सेटिस्फाई हो गए हैं हम इस काम से। ओके, नेक्स्ट, वर्किंग विद लैंग्वेज, मैच आइटम्स इन लिस्ट ए विद देयर मीनिंग्स इन लिस्ट बी। यहाँ पे हमें मैच करने हैं। वन हैज़ गिवन फेंटेड मीन्स लॉस्ट कॉन्शियसनेस। ओके, ये दिया हुआ है, आगे हम देखते हैं। वाउंडेड, वाउंडेड मीन्स जख्मी, तो क्या आ जाएगा इसका, सेवरली इंजर्ड, ये आ जाएगा हमारा फर्स्ट नंबर पे। सेकंड, अवोक, अवोक मीन्स जगना, तो क्या आ जाएगा, गॉट अप फ्रॉम स्लीप। फॉरगिव, माफी, तो क्या आ जाएगा, पार्डन। नेक्स्ट, फेथफुल, लॉयल। पिटी, फील सॉरी फॉर। बेड्स, बेड्स क्या है, स्मॉल पैचेस ऑफ ग्राउंड्स फॉर प्लांट्स। क्यारियां, रिटर्न, गिव बैक। ओके, ये हो गया हमारा सेवंथ, ये सिक्स्थ है और ऊपर वाला सेवंथ। सो देखते हैं आंसर। वाउंडेड, सेवरली इंजर्ड, अवोक, गॉट अप फ्रॉम स्लीप, फॉरगिव, पार्डन, फेथफुल, लॉयल, पिटी, फील सॉरी फॉर, बेड्स, स्मॉल पैचेस ऑफ ग्राउंड फॉर प्लांट्स, रिटर्न, गिव बैक। तो ये हमारे आंसर्स। एक चीज और पूछी हुई है, यूज एनी थ्री ऑफ द गिवन वर्ड्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन, यू मे चेंज द फॉर्म ऑफ द वर्ड। अब आपको इनमें से 3 वर्ड्स के उसको सेंटेंसेस में चेंज करना है, तो आप कर सकते हैं ये। फेथफुल, डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, ठीक है, इस तरह से आप किसी भी 3 के सेंटेंसेस बना सकते हैं। नेक्स्ट, each of the following sentences has 2 blanks. Fill in the blanks with appropriate forms of the word given in the brackets. Here we have some sentences और इसमें हर एक सेंटेंस में 2 blanks हैं और ब्रैकेट में एक हमें वर्ब दे रखी है, तो इसी के अकॉर्डिंग हमने फिल करना है। He has dashed to help me. Do you think he will remember this? One has given for us. He has क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग यूज हो रहा है ये, तो इसमें प्रॉमिस्ड वर्ब थर्ड आ जाएगी। डू यू थिंक ही विल रिमेंबर हिज प्रॉमिस, क्या आपको लगता है वो अपना प्रॉमिस याद रखेगा। नेक्स्ट देखिए, द डैश सेड दैट ओनली फ्रेश एविडेंस वुड मेक हिम चेंज हिज डैश। द जज सेड, यहाँ पे क्या आ जाएगा, जज। ओनली फ्रेश एविडेंस, सिर्फ फ्रेश एविडेंस ही है जो मेरा जजमेंट चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जजमेंट, ऊपर जज और यहाँ पे जजमेंट। आंसर मैं आपको शो कर दूंगी। आई डिडंट नोटिस एनी सीरियस ऑफ डैश ओपिनियन अमंग द डिबेटर्स। सीरियस ऑफ डैश, डिफर है तो क्या आ जाएगा, डिफरेंस। सीरियस ऑफ डिफरेंस ओपिनियन, अलग अलग ओपिनियन अमंग द डिबेटर्स। ऑल्दो दे डैश फ्रॉम वन अनदर ओवर स्मॉल पॉइंट्स, क्या है, डिफर्ड हैं, वो एक दूसरे से अलग थे। इट्स फेयरली सिंपल क्वेश्चन टू आंसर बट
विल एक्सेप्ट माई आंसर एज फाइनल, दोनों में क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा. इट इजंट डैश दैट डैश शुड ऑलवेज बी द मदर ऑफ इन्वेंशन. इट इजंट क्या आ जाएगा, नेसेसरी, सेम. इट इजंट नेसेसरी दैट नेसेसिटी शुड ऑलवेज बी द मदर ऑफ इन्वेंशन. हर्मिट्स आर, हर्मिट्स क्या है, वाइज हैं, बुद्धिमान है, वाइज मैन. हाउ दे एक्वायर देयर विजडम, यहाँ पे क्या आ जाएगा, विजडम. नो वन कैन टेल, उन्होंने अपनी विजडम कैसे एक्वायर करी, कैसे गेट करी, कोई नहीं कह सकता. 6. द कमेटी हैज़ डैश टू मेक जगदीश कैप्टन ऑफ द टीम. डिसाइड है तो क्या आ जाएगा, डिसाइडेड, हैज़ के साथ डिसाइडेड. ओके, द कमेटी हैज़ डिसाइडेड टू मेक जगदीश कैप्टन ऑफ द टीम. सेकेंड ब्लैंक पे द डैश इज लाइकली टू प्लीज एवरी वन. द डिसीजन, डिसीजन सबको अच्छा लगने वाला है. 7th, आस्किंग फॉर डैश इज एज नोबल एज विलिंगनेस टू डैश. आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस is as noble as willingness to forgive. ओके, यहाँ आंसर देखिए, ये आंसर्स हैं, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट. सो नेक्स्ट पार्ट, स्पीकिंग एंड राइटिंग. इमेजिन यू आर द किंग. वाओ, आपने इमेजिन करना है कि आप क्या हैं, किंग हैं. नरेट द इंसिडेंट ऑफ योर मीटिंग विद द हर्मिट. अब अपनी मीटिंग लिखनी है, मीटिंग के बारे में लिखना है जो कि आपकी हर्मिट के साथ हुई, एक सन्यासी के साथ. जैसे यहाँ पे किंग की मीटिंग थी ना सन्यासी के साथ, हर्मिट के साथ, वैसे आपने खुद के बारे में लिखना है. बिगिन लाइक दिस, अब इस तरह से स्टार्ट करना है. द वाइज मैन आंसर्ड माई क्वेश्चंस बट आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद देयर आंसर्स. वन डे आई डिसाइडेड टू गो एंड मीट द हर्मिट. क्या है, वाइज मैन, उन्होंने मेरे क्वेश्चंस के आंसर दिए पर मैं सेटिस्फाई नहीं था, उनके आंसर्स थे. तो वन डे आई डिसाइडेड टू गो एंड मीट द हर्मिट, एक दिन मैंने जाने का डिसाइड किया और हर्मिट से मिलने का डिसाइड करा. आगे देखिए कैसे बनाएंगे. आई न्यू द हर्मिट यूज टू हेल्प ओनली ऑर्डिनरी मैन. मैं जानता था कि हर्मिट सिर्फ ऑर्डिनरी मैन, जो साधारण लोग हैं, उनकी हेल्प करते हैं. सो आई लेफ्ट बिहाइंड माई सर्वेंट्स एंड बॉडी गार्ड्स. तो इसलिए मैंने अपने सर्वेंट्स, नौकर और बॉडीगार्ड्स को पीछे छोड़ दिया. आई वेंट टू मीट हिम वियरिंग सिंपल क्लोथ्स. अब देखिए सिंपल क्लोथ्स डाल के हम मिलने गए, मैं मिलने गया हर्मिट से. द हर्मिट वॉज एन ओल्ड मैन. हर्मिट एक ओल्ड मैन था एंड यूज टू लिव इन अ हट अमिडस्ट द वुड्स. अब जो हर्मिट है वो ओल्ड मैन था और वो एक हट में रहता था, जंगल में एक हट बनी हुई थी, हट में रहता था. He was digging the ground in front of his hut. वो अपनी हट के सामने ग्राउंड को डिग कर रहा था, यानी कि मिट्टी खोद रहा था. When I arrived there, जब मैं वहाँ पहुँचा. He greeted me. Greeted means welcomed. उसने मेरा स्वागत किया and continued his work, और अपना काम करता रहा. I informed him the purpose of my visit, but still he continued digging the ground. मैंने उसे अपना आने का विजिट का पर्पस बताया, बट फिर भी वो सेम काम करते रहे, यानी कि डिगिंग करते रहे. ही लुक टायर्ड, वो थके हुए लग रहे थे. सो आई ऑफर्ड माई हेल्प, इसलिए मैंने अपनी हेल्प ऑफर करी. ही एग्रीड, वो मान गए. सो आई टुक द स्पेड फ्रॉम हिम, इसलिए मैंने उनसे स्पेड ले लिया, फावड़ा ले लिया. एंड स्टार्टेड डिगिंग द ग्राउंड, और ग्राउंड को डिग करना स्टार्ट कर दिया. आफ्टर डिगिंग फॉर मैनी आवर्स आई अगेन रिपीटेड माई क्वेश्चन. बहुत टाइम बाद, कई घंटों बाद मैंने अपनी क्वेश्चन रिपीट करी. बट द हर्मिट डिड नॉट आंसर, पर हर्मिट ने आंसर नहीं दिया. इवनिंग वॉज अप्रोचिंग एंड नाउ आई थॉट ऑफ रिटर्निंग. अब शाम हो चुकी थी और मैंने वापस जाने की सोची. सडनली, अचानक, द हर्मिट ने मुझे एक आदमी दिखाया, बियर्डेड मैन, दाढ़ी वाला आदमी दिखाया जो हमारी तरफ भागा आ रहा था. इस तरह से आपने आंसर लिखना है. आप किंग हैं और हर्मिट से मिलने गए हैं. यू कैन चेंज योर वर्डिंग. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन. इमेजिन यू आर द हर्मिट. अब यहाँ जस्ट ऑपोजिट है, पहले आप किंग थे, अब आप सन्यासी बन गए हैं, हर्मिट बन गए हैं. राइट ब्रीफली द इंसिडेंट ऑफ योर मीटिंग द किंग. अब यहाँ पे आपकी किंग के साथ जो मीटिंग हुई है वो आपने लिखनी है. बिगिन लाइक दिस, इस तरह से स्टार्टिंग करनी है. वन डे आई वॉज डिगिंग इन माई गार्डन.
एक दिन मैं अपने गार्डन में डिगिंग कर रहा था, ज़मीन खोद रहा था, मतलब मिट्टी खोद रहा था. अ मैन इन ऑर्डिनरी क्लोथ्स केम टू सी मी. आई न्यू इट वॉज द किंग. एक आदमी ऑर्डिनरी क्लोथ्स में मेरे पास आया, मैं जानता था ये कौन था, किंग. आंसर देखिए कैसे लिखेंगे आगे. बट स्टिल प्रिटेंडिंग टू बी अनअवेयर ऑफ हिज आइडेंटिटी. प्रिटेंडिंग मीन्स एक दिखावा करना, एक ढोंग करना कि मुझे उसकी आइडेंटिटी नहीं पता. ठीक है, मैं ऐसे शो कर रहा था कि अनअवेयर हूँ उसकी आइडेंटिटी से, मुझे नहीं पता कि वो राजा है. ही टोल्ड मी दैट ही हैज़ कम टू मी टू गेट आंसर्स फॉर हिज 3 क्वेश्चंस. उसने मुझसे कहा कि वो अपने 3 क्वेश्चंस के आंसर जानने के लिए मेरे पास आया है. आई ग्रीटेड हिम. ग्रीटेड मीन्स वेलकम्ड. मैंने उसका स्वागत किया. एंड कंटिन्यूड डिगिंग द ग्राउंड, और कंटिन्यू डिगिंग करता रहा. आई वॉज टायर्ड डिगिंग द ग्राउंड. द किंग नोटिस्ड दिस एंड ऑफर्ड हिज हेल्प. मैं डिगिंग करते, ग्राउंड में डिगिंग करते थक गया था. किंग ने ये नोटिस करा और मुझे अपनी हेल्प ऑफर करी. आई एग्रीड. मैं सहमत हुआ. एंड गेव माई स्पेड टू हिम. और अपना फावड़ा उसे दे दिया. आफ्टर डिगिंग 2 बेड्स इन द ग्राउंड द किंग रिपीटेड हिज क्वेश्चंस. 2 बेड्स, 2 क्यारियाँ डिगिंग करने के बाद किंग ने अपने क्वेश्चंस रिपीट करे. आई इग्नोर्ड हिम अगेन. मैंने दोबारा उसे इग्नोर किया. एंड rather asked him if he was tired and would like me to dig the ground, but he refused to do so and continued the task. मैंने उसे दोबारा इग्नोर करा और कहा कि अगर आप थक गए हैं तो मुझे डिग करने दें, बट उसने रिफ्यूज़ मीन्स मना कर दिया ऐसा करने से, और कंटिन्यू अपना टास्क करता रहा. इवनिंग वॉज अप्रोचिंग एंड इट सीम्ड दैट ही वॉज रेडी टू लीव. अब शाम हो चुकी थी और ऐसा लग रहा था कि वो जाने के लिए तैयार है. एट दैट वेरी मोमेंट वी सॉ अ मैन रनिंग टुवर्ड्स अस. और उसी मोमेंट पे हमने देखा कि एक मैन हमारी तरफ भागता हुआ आ रहा है. ओके, सो वी हैव डन विद द क्वेश्चन आंसर्स. होप यू ऑल अंडरस्टूड. इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन. वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं then please subscribe to my channel and press on bell icon. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू चैप्टर के साथ. टिल देन stay connected, keep learning. Thank you guys.